गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th की 8th पोएम है बेटा हमारी कन्यादान, जिनके लेखक हैं ऋतुराज। उसका फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कन्यादान नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक ऋतुराज जी हैं। इन पंक्तियों में कवि जब यानी कि माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती हैं तो उस समय वह उस विवाह के समय में वह इस आधुनिक समाज के बारे में अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहती हैं कि ये समाज के लोग कैसे हैं। सामाजिकता के बारे में वह उसे कुछ चीज़ें बताना चाहती हैं। उसके बाद में व्याख्या लिखनी है इसकी। माँ ने कहा पानी में झांकर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसमें इसकी कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को कन्यादान के समय समझाते हुए कहती है कि पानी में अपने चेहरे की सुंदरता को देखकर कभी भी उस पर आकर्षित मत होना। पानी में अपने चेहरे की सुंदरता को देखकर उस पर आकर्षित मत होना, यानी कि अपने चेहरे को ही, अपनी सुंदरता को ही निहारते मत रहना। क्योंकि सुंदरता तो केवल क्या होते हैं, बनावटी श्रृंगार वगैरह के माध्यम के द्वारा पर्याप्त की जाती है। अपने चेहरे पर मत रीझना, उस समय अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना। वह तो श्रृंगारिकता है, श्रृंगार करके ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। आग रोटियां सेकने के लिए ही, जलने के लिए नहीं। फिर माँ कहती है बेटी कभी भी जीवन के अंदर ऐसे कार्य भी मत करना, क्योंकि आग हमेशा रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं होती हैं। कि समाज में, ससुराल के अंदर कोई ऐसी बातें हो जाएं और आप उसी आग के अंदर, जो आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, और आप उसी आग के अंदर जलकर राख हो जाओ। ऐसा भी मत करना, क्योंकि आग हमेशा क्या होती है, मृत्यु का कारण बन सकती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। फिर अपनी बेटी को क्या कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण तो हमेशा स्त्री को, भ्रम यानी कि धोखे, हमेशा धोखे में बांध कर रखते हैं। कि बेटा क्योंकि मनुष्य की जो सुंदरता होती है वह वस्त्रों से, आभूषणों से मनुष्य की सुंदरता नहीं बढ़ती है। उसकी सुंदरता केवल उसके गुणों के माध्यम से ही बढ़ती है। आप क्या सोचते हैं कि समाज के लोग कहते हैं कि वस्त्र और आभूषणों से वो क्या होते हैं, एक व्यक्ति को, एक ये तो बनावटी चीज़ें होती हैं, वैसे ऐसे कपड़े पहनने से, आभूषण पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है। वो सुंदरता एक दिखावटी सुंदरता बढ़ती है, और वही सुंदरता व्यक्ति को क्या करती है, धोखे में बांध कर रखती है। असली व्यक्ति की सुंदरता तो केवल उसके गुणों के माध्यम से होती है। बंधन है स्त्री जीवन की, कि वस्त्र और आभूषण ये तो स्त्री जीवन के बंधन माने जाते हैं। स्त्री जीवन तरह तरह के वस्त्र और आभूषण उसके पहनने पड़ते हैं, ये तो स्त्री को उसमें बांध कर रखते हैं। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। फिर माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती हैं कि बेटा तुम लड़की तो बने रहना, पर कभी भी लड़की की तरह दिखाई मत देना। आप लड़की तो होना, पर लड़की की तरह कभी समाज के लोगों को दिखाई मत देना। इस समाज के लोगों से हमेशा आप सजग व सचेत रहना, क्योंकि समाज में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, जो उनको आप भली भांति से समझना, संसार के नियमों को समझना भली भांति पूर्वक, नहीं तो ये समाज के लोग बहुत सारे अत्याचार कर सकते हैं। तो आप लड़की हो तो हो, लेकिन समाज के लोगों को ये मत दिखाना, क्योंकि उनको भी ये पता होना चाहिए कि लड़की के अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य वो कर सकती है। इसके बाद में इसका विशेष, इन पंक्तियों में कवि ने, ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ कन्यादान के समय में अपनी बेटी को सामाजिक व्यवहारिकता के प्रति उसे सजग व सचेत रहने के लिए कहती हैं।
भाषा सहज व सरल है, खड़ी बोली है, शांत रस है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता शब्द शक्ति है, ये उसमें इसके अंदर विशेष लिखना है। अब इसी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें बताते अवतरण में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे अभी जो बताया गया था माँ ने झांकर का, ये जो लेसन था, इसके भाव को स्पष्ट करना है। भाव क्या इसमें? इसमें कवि ने लड़की को अपने व्यवहार के प्रति सजग रहने की शिक्षा देती है। कौन? माँ। उसे कहते कि वह लड़की की तरह तो रही, लेकिन समाज के लोगों को ये कभी मत दिखा प्रतीत होने दे कि एक लड़की कमज़ोर होती है। कमजोरी का एहसास मत बनने देना अपने आप को। कवि ने आग और पानी का क्या प्रतीक किया है? आग और पानी का प्रतीक क्या है कि आग और पानी जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। जीवन देने वाले नहीं, यह केवल जीवन देने वाले ही नहीं बल्कि जीवन लेने वाले होते हैं, क्योंकि पानी के बिना हम रह नहीं सकते, आग के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। वे कहते हैं कि आग और पानी व्यक्ति के जीवन के ही प्रतीक नहीं बल्कि जीवन देने वाले ही नहीं बल्कि मरने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि जब उसकी माँ ने कहा था कि पानी में झांकर तो अपने चेहरे की सुंदरता पर कभी भी आकर्षित मत होना कि मैं इतनी सुंदर हूँ, और आग हमेशा रोटियां सेकने के लिए, और उसी आग में व्यक्ति क्या करते हैं, जलकर राख भी हो जाते हैं। तो ये जीवन दान देने वाले भी होते हैं और जीवन लेने वाले भी होते हैं। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन में क्या है? वस्त्र और आभूषण नारी जीवन को एक धोखे में बांध कर रखते हैं। माँ ने अपनी लड़की को क्या समझाया था? क्या समझा रही थी उसकी माँ अपनी लड़की को? माँ ने अपनी लड़की को समझा रही थी कि बेटा लड़की तो होना, पर उसका व्यवहार कमज़ोर होना नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि लड़की की तरह वह समाज के लोग यदि कमज़ोर दिखाई देने लगी तो संसार के लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लड़की होना, पर समाज के लोगों को लड़की की तरह से दिखाए, हमेशा उनसे क्या रहना, सजग व सचेते रहना। लड़की की माँ लड़की से क्या उम्मीद रखती है? लड़की की माँ लड़की से उम्मीद रखती है कि वह विवाह के बाद अपनी घर गृहस्थी के सारे काम तो करेगी ही, पर शोषण का शिकार कभी भी ना बने, हमेशा स्वतंत्र रहे। लड़की होने से क्या तात्पर्य है? उसके भोलेपन का, उसकी सरलता का, उसकी कोमलता को, हर प्रकार के भाव को बनाए रखना चाहिए। आग के विषय में बताते हुए माँ के हृदय में क्या हो रहा था? आग के विषय में बताते हुए माँ के हृदय में एक बेचैनी सी, एक पीड़ा सी हो रही थी कि वह कभी ससुराल से की ओर से दी जाने वाली जो पीड़ा होती है कि यदि ससुराल में मेरी बेटी को किसी प्रकार का कोई दुख हो जाए तो वह कहीं इसी आग में और इसी पानी के अंदर अपनी जान ने दे दी, उसी का शिकार ने बन जाए। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि ससुराल वाले बहुत तेज के लोभी वगैरह होते हैं और दहेज देने के लिए मेरे पास है नहीं, और मेरी बेटी उस दुख दर्द में इसी आग के में कूद कर अपनी जान ने दे दी। माँ ने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया था? माँ ने चेहरे पर रीझने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि ससुराल के जो लोग होते हैं उसकी सुंदरता को देखकर उसकी झूठी प्रशंसा करते रहेंगे, और वह कहते कि बेटा आप उसी का शिकार, शोषण का शिकार मत बन जाना कि वो आपकी प्रशंसा सुनकर झूठी का शिकार ही बन जाए। इसलिए कहते कि आप बेटा अपने चेहरे की सुंदरता की आकर्षकता पर कभी भी मत रीझना। कवि ने नारी को किन के प्रति सचेत किया गया था? कवि ने आधुनिक समाज की ओर, समाज के व्यवहार की ओर हमेशा उनके प्रति सजग व सचेत रहने के लिए कहा था। किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? लाक्षणिकता शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बोली कौन सी इसमें? खड़ी बोली का प्रयोग है। शब्दावली किस प्रकार की है? सामान्य शब्दावली है। छंद कौन सा है इसमें? अभिव्यक्त छंद है। काव्य रस कौन सा है इसमें? शांत काव्य रस है। उदाहरण तत्सम तद्भव शब्द बता सकते हो आप इसमें। झांक कर, संकेत, आभूषण, भ्रम, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। अलंकार इसमें अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें फर्स्ट
ठीक है, तो कल हमने किया था ये फर्स्ट पैराग्राफ व्याख्या, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कल कर, और आज हमने ये सेकंड पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर किए हैं। आज के लिए आपका ये दोनों पैराग्राफ और इसका जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय किसका था? ऋतुराज जी का। इसमें क्या करना आपका, इसका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की थी और कहाँ से की थी, इसकी मृत्यु कब हुई थी, कौन कौन से उपन्यास, कहानी, संग्रह आदि जो होते हैं, सिर्फ जीवन परिचय के अंदर आपको इतना ही याद करना है। ये आपका राइट प्लस लर्न होना चाहिए।